मसाला। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर किंग लक्स पिंक पावर्ड बाय विदिशा डिटर्जेंट को पावर्ड बाय वेक्टर स्टैक्स। नहीं बोल रहा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। ये मेरे और शर्मा की नोकझोंक हमेशा चलती रहती है, लेकिन ये नोकझोंक जो इस समय भारत और अमेरिका के बीच, जैसे मैं शो शुरू होने से पहले शर्मा को बोला, शर्मा तुमने लेट शुरू करा, मैं अब नहीं बोलूंगा। ऐसा लगता है भारत और अमेरिका के बीच ऐसी ही नोकझोंक शर्मा लगातार चलती रहती है। ग्राफिक्स ऑन एयर राइट नाउ, और यही है ऐश्वर्या के एजेंडा पे आज बात कि डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार चाहते क्या थे, क्या है वो, और कौन सी है वो चीज जिसको नरेंद्र मोदी अपनी जान से ज्यादा संभाल के रखे हुए हैं। वो क्या है, वो कौन सा ऐसा हित है भारत का जिसको नरेंद्र मोदी किसी भी हाल में, अब की बार ट्रंप सरकार से लेके NO इन कैपिटल ट्रंप, एक टाइम था जब अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाया था, और आज वो ही नरेंद्र मोदी कह रहे हैं NO ट्रंप, नो ट्रंप, आई विल नॉट गिव टू यू। भारत ये नहीं देगा तुमको। तो पूछता हूं मैं और पूछता है भारत कि क्या है वो चीज जिसको देने से नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को साफ इनकार कर दिया। नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को देने से साफ दो टूक इनकार कर दिया, नो मैं नहीं दूंगा। तो आप बिल्कुल भी भौचक के मत होइएगा जब मैं आपको अगला बताऊं कि भारत आज भी एक कृषि प्रधान देश है। जी हां, ग्राफिक्स, हम जितनी भी डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, हम जितना भी IT सेक्टर की बात करते हैं, लेकिन भारत का किसान भारत की रीढ़ है। इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर इज इंडियाज इकोनॉमीज बैकबोन। और उस बैकबोन को एक हल्का सा भी झटका ना आए L4 L5 पे, ये समझ रहे हैं ना, L4 L5 उस भारत के कृषि क्षेत्र को बचाने के लिए, उस भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी ने क्लियर किया कि मैं अमेरिका से दोस्ती दांव पे लगाने को तैयार हैं, हम वी आर रेडी। लेकिन हम भारत के किसान की अस्मिता, हम भारत के किसान के प्रेफरेंसेस, हम भारत के किसान के फायदे को किसी भी हाल में, एंड आई मीन किसी भी हाल में, दांव पे नहीं लगा। दर्शकों, बात समझने वाली है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, अमेरिका कृषि प्रधान देश नहीं है। हालांकि अगर आप देखें, मैं आपको बताऊं, लगभग 60% आबादी भारत की 60% आबादी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। वहां पे सिर्फ 2%, ओनली 2%। भारत में 46.1% आबादी को रोजगार भारत में कृषि क्षेत्र देता है आज भी 2025 में, और अमेरिका में सिर्फ 1%, ओनली 1%। मेरे 1% व्यूअर्स, इट्स वेरी सिग्निफिकेंट। उनके लिए ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ये GM क्रॉप्स बहुत सिंपल चीज होगा, साइंस की एक चीज होगी, लेकिन भारत के लिए ये बहुत मायने रखता है। बताऊंगा मैं, इससे पहले कि मैं डिबेट खोलूं। लगभग 18% GDP में योगदान है किसका? भारत में। फुल फ्रेम शर्मा, फुल फ्रेम रखो 1 मिनट के लिए। लगभग 18% GDP में योगदान है
एग्रीकल्चर का, कृषि क्षेत्र का भारत में, और अमेरिका में सिर्फ 1%। यह बात समझिए आप। आपको पता है 60-40 नाउ विदाउट द टॉप बैंड नाउ। बात सिर्फ इतनी है दर्शकों, नरेंद्र मोदी ने साफ कहा, हां एक समय था जो हमने देखा कि अब की बार ट्रंप सरकार, लेकिन क्यों हमको उसी ट्रंप को NO बोलना पड़ा है, तो आज मैं बताता हूं आपको। डोनाल्ड ट्रंप ये टैरिफ 25+25 कोई उन्हें मैथ्स का कोई शौक नहीं है कि रोज 25+25 कर देते हैं वो। नो, अमेरिका क्या चाहता था और भारत ने क्या मना किया, वही जो भारत ने यूके को भी मना किया कि हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर, हम अपने कृषि क्षेत्र के साथ कॉम्प्रोमाइज, समझौता नहीं करेंगे। जीएम और जीएम और गैर जीएम फसलें, आप समझिए, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड सब्जियां, आलू, टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड सब्जियां, ये देखने में बहुत सुंदर लगती हैं। एक एक आलू आधा किलो तक का हो जाता है, उससे भी ज्यादा का हो जाता है। बिल्कुल देखने में आपको लगेगा बिल्कुल अभी कोल्ड स्टोरेज से भी नहीं, बिल्कुल खेत से निकल के आ रहा है, लेकिन वो जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है। अमेरिका चाह रहा था इनका रास्ता खोलना। अमेरिका चाह रहा था कि उनके जो जीएम क्रॉप्स हैं, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, उनको क्लियर एंट्रेंस मिले भारत की, कहां, भारत की एग्रीकल्चर मार्केट्स में। नरेंद्र मोदी ने कहा NO। अमेरिका चाह रहा था कि उसका जेनेटिकली मॉडिफाइड आलू, उसका जेनेटिकली मॉडिफाइड तरबूज, वाटरमेलन, वो तरबूज, दुनिया जा रही है बिना किसी फर्टिलाइजर के यूज करे हुए सामान की तरफ। दुनिया वो जा रहे हैं खुद, यूरोप जा रहा है खुद, कि बिना किसी कीटाणु के, बिना किसी फर्टिलाइजर के, बिना किसी एड ऑन के बनाए, और ये अपनी जेनेटिकली मॉडिफाइड। आपको मॉन्सेंटो याद है? मॉन्सेंटो, शरद पवार, मॉन्सेंटो, ये वही मॉन्सेंटो वाला जेनेटिकली मॉडिफाइड सामान है। वो एक कंपनी थी। मैं लार्जर जीएम क्रॉप्स की बात कर रहा हूं। आपको लग रहा होगा ये यूएस और इंडिया के बीच ट्रेड डील पे ये क्या कृषि दर्शन खोल के बैठ गया ऐश्वर्या? मैं ये कृषि दर्शन खोल के नहीं बैठा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जीएम आप देख रहे हैं, जीएम वाला सेब ऐसा लगता है कि बिल्कुल किसी ने पेंट क्लास में पेंट करके दिया हो, ऊपर से लाल लाल बिल्कुल चिकना। लेकिन आज वो वीडियो देखते हैं ना कई बार, और वो तो जब है जब जीएम क्रॉप्स अलाउड नहीं है, तो कोई मोम चढ़ा के देता है, कोई अंदर इंजेक्शन डाल देता है। ये सब तब है जब जीएम क्रॉप्स नहीं है। जीएम यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होती हैं? जीन्स के साथ खेलना, सब्जी के अंश के साथ वो खेल देते हैं, बीज के साथ उसका जैविक रूप ही बदल देते हैं। ये तो ये गाय को, गाय माता हम मानते हैं गाय। ये फूल गोभी, शर्मा को फूल गोभी बहुत पसंद है। ये तुम फूल गोभी दिखा लो दो तीन बार, और ये मेरे को पता है, दिखा लो। ये जीएम वाली फूल गोभी अलग अलग रंग में आती है सर। ये कोई इंद्रधनुष का रंग है क्या भाई? फूल गोभी जिस रंग की होती है उसी रंग की मिलेगी ना। भुट्टा, कौन? ये वो सारी चीजें जो उस लिस्ट में थी। वो चाह रहे हैं कि अमेरिका की इन कंपनीज को फ्री एंट्री मिले, फ्री एंट्री। मोदी ने कहा NO, ये मैं होने नहीं दूंगा, होने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर ये इंडिया की मार्केट में आती है, एक बात समझिए, आपके सामने, आप सब्जी मार्केट जाते हैं, आप दुकान जाते हैं, आप बड़े बड़े शॉप्स में जाते हैं, छोटे ठेले वाले किसी से भी खरीदते हैं। एक सेब हो जो थोड़ा पीला हो, लाल हो, थोड़ी धारियां हो, थोड़ा दबा हुआ हो, एक हो बिल्कुल लाइक शाइनिंग की लाइट में रख दो बल्ब में तो अपनी शक्ल दिख जाए। कौन सा खरीदेंगे आप? विच वन आर यू गोइंग टू बाय? विच वन? चाहे अंदर आपको पता हो कि यार ये जो चमक रहा है ये आर्टिफिशियल है, तब भी मन पहले उस पे जाता है। भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर पे अटैक करने का ये एक बहुत बड़ा पैंतरा था। We have said no. What's wrong in it? इसमें क्या गलत है? आपको पता है, आपको पता है, जिस गाय को हम अपनी मां कहते हैं हमारी संस्कृति में, उसको ऐसी फीड, ऐसा खाना, ऐसा चारा जो कि नॉन वेजिटेरियन है, मांसाहारी है। अब गाय मत सोचिए, गाय के बारे में यह कहा जाता है, जो शहरों में भी जो गाय रहती हैं, कि वो हम देखते हैं कई बार
कूड़ेदान के पास या जहां खाना होता है वहां, लेकिन वो भी जहां गंदगी होती है वहां मुंह कभी नहीं मारते। ऐसे समझदार जीव को जो हमारी संस्कृति में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है, उसके लिए ऐसी फीड जिसके अंदर नॉन वेजिटेरियन कंपोनेंट्स हैं, जिसके अंदर मांस है, जो मांसाहारी फीड है, गाय माता के लिए मांसाहारी फीड, ये कैसे बर्दाश्त करेगा भारत? इसीलिए अब की बार ट्रंप सरकार से NO ट्रंप। शुभम, मैं इतनी बार बोल चुका हूं, अभी तक ये ग्राफिक तैयार होना चाहिए था। नो टू ट्रंप। एंड व्हाई नो टू ट्रंप, ये मैं आपको बता रहा हूं। जिस गाय माता को आप मांसाहारी फीड देंगे, लिटरली नॉन वेजिटेरियन फूड, मांस खिलाएंगे, उनका दूध इस्तेमाल होगा। उनका दूध, वेजिटेरियन शाकाहारी लोग, इट जस्ट डजंट ऐड अप। अमेरिका की कल्चर के लिए हो सकता है ठीक हो, यूरोप की कल्चर के लिए हो सकता है ठीक हो, भारत की संस्कृति के लिए नहीं है। वो सिर्फ हमारे लिए खाना नहीं है, वो हमारे लिए एक मतलब हमारी पूजा से लेके वो हमारी पद्धति, सब कुछ है। वी कैन नॉट हैव दिस, वी कैन नॉट अलाउ दिस। और इसीलिए ऐसा नहीं है कि ट्रंप फायदा नहीं दे रहे थे। हमेशा तराजू के दो पहलू होते हैं। आमतौर से आदमी अपनी तरफ वाला देखता है, दूसरी तरफ वाला नहीं देखता। ऐसा नहीं है कि ट्रंप हमको प्रॉफिट्स नहीं दे रहे थे, ट्रंप हमको चीजें नहीं दे रहे थे, ट्रंप हमको डिफेंस में एक्सेस नहीं दे रहे थे, ट्रंप हमको ये नहीं बोल रहे थे कि जो लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी है वो हम आपके साथ ज्यादा शेयर करेंगे। बट क्योंकि उन्हें पता है कि भारत कितनी बड़ी इकोनॉमी है, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत की खुद की अर्थव्यवस्था 60%, 60% एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है शहजाद जी, वो ये इसका एक बिग चंक चाहते हैं। ये भूलिए मत, हम देश की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा, हमारा सबसे बड़ी मार्केट हमारे पास है, और उसका एक बड़ा पीस डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए। लेकिन क्या हम उसके लिए अपने एग्रीकल्चर सेक्टर, अपनी संस्कृति, सबके साथ खिलवाड़ बर्दाश्त कर सकते थे? द आंसर इज नो। और वो ही NO शहजाद पूनावाला ने NO नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को बोला है। शहजाद जी, इससे पहले मैं सारे पैनलिस्ट के पास जाऊं, मैं आपको बोल रहा हूं, देयर इज अ रीजन। जिस चाइना पे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, बैक ऑन ग्राफिक शर्मा इन द मिडल, जिस चाइना पे हमें पता है हम पूरी तरह बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिस चाइना के बारे में हमें पता है अभी ऑपरेशन सिंदूर में हमने नहीं, ये हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि आपको लगता है हमने सिर्फ पाकिस्तान से, हमने 3 देशों से लड़ाई लड़ी है। उस चाइना के पास हम जा रहे हैं, बीजिंग, वी आर मीटिंग, वी आर रेडी टू मीट, SCO मीटिंग में हम मिल रहे हैं। देयर इज अ क्लियर मैसेज टू अमेरिका, क्योंकि हम अपनी कृषि अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम अपने किसान भाइयों के साथ ये खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। और GM सिर्फ खिलवाड़ ही नहीं है, एक बार these GM क्रॉप्स घुस गई तो ये हमारी धरती को ऐसा कर देती हैं कि उसके बाद आम क्रॉप इस पे उग ही नहीं सकती। शहजाद, फ्लोर इज योर्स, 60-40 नाउ। देखिए ऐश्वर्या जी, जिस प्रकार से हमने जय जवान करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से एक नया नॉर्मल स्थापित किया था, अर्थात घर में घुसकर मारेंगे, अमन की आशा नहीं ब्रह्मोस की भाषा बोलेंगे, 9 आतंकी कैंप और 11 मिलिट्री बेस तबाह कर दिए, वैसे एक नया नॉर्मल जय किसान बोलते हुए हमने आज एग्रीकल्चर के विषय में भी रखा है, जब इंडो US ट्रेड डील हो रहा है। आपको याद होगा ये कोई नई बात नहीं है। पिछले 11 वर्षों का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें या इंडिया की सरकारों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, आपको याद होगा कि जब हमने इकॉनमी खोली थी मनमोहन सिंह के ज़माने में, अनाप शनाप कोई भी कंडीशन अप्लाई हो जाता था हमारे किसानों के खिलाफ, जबकि यहाँ पर 60-65% आबादी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। लैंड होल्डिंग की साइज़ बहुत छोटी है। अमेरिका और यूरोप में जो लैंड होल्डिंग की साइज़ है बहुत बड़ी है, किसान वहाँ पर बहुत संपन्न है। फिर भी हम लोग ये कंडीशन एक्सेप्ट करते थे कि हम अपने किसानों को सब्सिडी ना दे पाए, फर्टिलाइजर सब्सिडी, डीजल सब्सिडी, बाकी सब्सिडी, पर वो अपने किसानों को, जो वहाँ के सबसे अमीर लोग हैं, उनको बड़े बड़े सब्सिडी दे। तो 99 में सबसे पहले वाजपेयी जी की सरकार ने सियाटल कॉन्फ्रेंस में किसानों के लिए पक्ष रखा था। फिर आइए 2004 से 14 के बीच में, जो अभी आप जिक्र कर रहे थे GM का और BT का, BT ब्रिंजॉल इस देश में आता था। 2010 में प्रतिबंध लगा जब भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि GM जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, पहले तो अमेरिका का, यूरोप का किसान संपन्न, उसकी लैंड होल्डिंग बड़ी, उसको सरकारी सब्सिडी, और उसके बाद वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन क्रॉप भारत में भेजता था और हम वो क्रॉप एक्सेप्ट करते थे। भाजपा ने जब इसका विरोध किया तब जाकर GT और GM और BT क्रॉप जो है वो बैन हुआ। उसके बाद आप देखिए 2014 में सरकार आई, कहने लगे लोग कि हम लोग अमेरिका, ठीक है अमेरिका के साथ हमारी दोस्ती,
दूसरे देशों के हम सबके साथ रखना चाहते हैं, परंतु हमने 2015 में भी, आपको याद होगा कि एग्रीकल्चर सब्सिडी को लेकर हमने फर्म स्टैंड लिया था विदेश के मंच पर कि हम अपने किसानों की सब्सिडी को नहीं काटेंगे। उस समय पर भी स्टैंड लिया था और आज भी हमने क्लियर कट बोला है कि हमारे किसानों का और उपभोक्ताओं का कोई भी समझौता हितों का हम नहीं करेंगे। आज रशिया से हम सस्ते दामों पे जब तेल खरीदते हैं तो 26 लाख करोड़ बचा है, तो इन्फ्लेशन 10-12% होता था, वो घटकर आज 4 से 5% इन्फ्लेशन रहा है और उसका फायदा हमारे उपभोक्ताओं का हुआ है। मैं तो आज सिर्फ 2 चीज पूछना था। आज वो सरकार नहीं कि फोन आता था तो न्यूक्लियर टेस्ट रोक दिया जाता था नरसिम्हा राव जी के जमाने में, आपको याद है? फोन आता था तो किसानों की सब्सिडी रोककर जीएम क्रॉप के लिए खोल दिया जाता था। आज वो सरकार है जो ना किसी के दबाव में, वो डायलॉग है ना पुष्पा फिल्म का कि झुकेगा नहीं। और आज देखिए ना रशिया में डोवाल साहब है, वो तो रेणुका जी आजकल पार्लियामेंट में नहीं, पर एक जगह झुकेगा, शहजाद पूनावाला। और मैं डिबेट व्हाट इज हैपनिंग, कैमरा ऑन। मैं दोनों से ऐसा नहीं यही ठीक है, आशीर्वाद लेना चाहता हूं। और तो देखिए जी, ऐश्वर्या जी, हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे, पर हमारे किसान भाई, चाहे इनको हमारे से 10 क्यों शिकायतें ना हो, हम किसान भाइयों के सामने झुकते हैं, हम देश की आवाम के सामने झुकते हैं। हम वो नहीं है जो विदेश से फोन आने पर न्यूक्लियर टेस्ट रोकते हैं। हम वो नहीं है, इंदिरा जी गिड़गिड़ाती थी 71 में, हमको याद है मानेकशॉ ने बोला है, मैंने नहीं बोला, जवान सैम मानेकशॉ ने बोला कि फोन आ गया तो इंदिरा जी ने सेना के 93,000 हमारे जो प्रिजनर ऑफ वॉर थे वो दे दिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं लिया, और फिर पत्र लिखने लगी निक्सन को। तो हम वो वाली सरकार नहीं है। हाँ, पर किसानों के सामने हम सदैव झुकेंगे। मैं अपना कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, आपको डिबेट के बीच में जाना है, आप मेरे को नाम बताइए, अब जाइए, आप परमानेंटली जाइए, आपको अगर डिबेट के बीच से जाना है। नेक्स्ट टाइम डोंट डू दिस। देखिए, एक मिनट इंपॉर्टेंट है। रत्नाकर त्रिपाठी जी, मुझे बताइए आप, हर्षवर्धन जी आ गए, रत्नाकर त्रिपाठी जी का ऑडियो ठीक हो रहा है। हर्षवर्धन जी, अमेरिका के साथ रिलेशन जरूरी है। प्रियंका भारती जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी, हर्षवर्धन जी, अमेरिका के साथ रिलेशन जरूरी है जी, लेकिन हमारे किसानों से ज्यादा नहीं, हमारे कृषि क्षेत्र से ज्यादा नहीं। अमेरिका जो चाह रहा है ऐसी चीज नहीं पहली बार चाह रहा है, और ऐसी भी बात नहीं कि आखिरी बार चाह रहा है। यूके भी यही चाहता था। हमने यूके के साथ ट्रेड डील की है, लेकिन इन शर्तों पे की कि हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को नहीं खोलेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भारत का 60% एक्सपोर्ट यूनाइटेड किंगडम को बढ़ेगा। भारत का एग्रीकल्चर, डेयरी एक्सपोर्ट, दूध, दही, पनीर, ये बढ़ेगा 60%, ये ऑन रिकॉर्ड है। ऐसी डील की है। अमेरिका ये चाह रहा था, भारत ने कहा NO, और मुझे पता है विपक्ष क्या कहेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं अब की बार डोनाल्ड ट्रंप सरकार से लेके NO ट्रंप तक नरेंद्र मोदी है शोन कि हम साथ भी खड़े रह सकते हैं, लेकिन अपना घर जला के तुम्हारा घर नहीं बसाएंगे। हर्षवर्धन जी। नहीं, ऐश्वर्या जी, मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, और मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं। अभी डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में उन्होंने तहलका मचा रखा है टैरिफ थ्रेट को लेकर। हर देश के साथ, हर देश के राष्ट्राध्यक्ष के साथ उनके रिश्ते बड़े खराब हो गए। हर देश को लेकर जिस तरह की वो बात करते हैं, जिस तरह से टैरिफ की धमकी देकर सब कुछ कराना चाहते हैं, कोई भी देश आज उनके साथ नहीं खड़ा है। लेकिन अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, हम भी उसको इग्नोर नहीं कर सकते। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, 38 लाख करोड़ डॉलर की उसकी अर्थव्यवस्था है। लेकिन यहां एक बात समझिए, नरेंद्र मोदी ने 2019 में बैंकॉक में RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, उससे बाहर निकलना तय किया। उस वक्त भी सिर्फ और सिर्फ एक वजह थी, भारत के किसान, भारत के दुग्ध पालक, भारत के पशुपालक, भारत के छोटे मझोले उद्योग, उनके हितों के साथ नरेंद्र मोदी कोई समझौता करने को तैयार नहीं थे। उस वक्त भी ये कहा गया, उस वक्त भी आलोचना हुई कि चाइना यहां सारा मार्केट ले लेगा और आप उससे बाहर निकल जाएंगे, लेकिन हमें उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। आज हम जिस जगह पर खड़े हैं, निश्चित तौर पर अगर अमेरिका के साथ एक अच्छी ट्रेड डील हो, हमारा टेक्सटाइल है, हमारा जेम्स ज्वेलरी है, हमारे ढेर सारे प्रोडक्ट हैं, वो सब वहां जा रहे हैं। और अगर हम एक अच्छी ट्रेड डील कर पाए, टैरिफ कम हो तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर इसके बहाने अमेरिका अनरिस्ट्रिक्टेड एंट्री चाहता है, वो मांसाहारी दूध, यहां गाय, ऐसे मांसाहारी जो वहां पर गाय हैं, उनका दूध यहां देना चाहता है,
ये हम किसी कीमत पर बर्दाश्त वो नहीं कर क्यों सकते। है? नहीं और नरेंद्र हर्षवर्धन जी, मोदी ने ये हमको आज समझाना भी पड़ेगा। स्वामीनाथन के अभी हमारे साथ जन्म किसान भाई भी जुड़ेंगे, हमारी कहा किसान है, यूनियन के लोग भी ध्यान से हैं। सुनना मैं सिर्फ एक चाहिए। मुझे हर्षवर्धन लगता जी, है देश का हर्षवर्धन जी, किसान, ओनली मी देश एंड का हर्षवर्धन जी मध्यम शर्मा, और देश के हर्षवर्धन जी, छोटे क्या आपको मजदूर- ऑडियो आ रहा है? हर्षवर्धन जी, मैं सिर्फ कह रहा हूं, ये मांसाहारी गाय का नहीं, वो जी, क्या जी। है, अमेरिका की कल्चर अलग है, अमेरिका की सोसाइटी अलग है। अमेरिका में ठीक है दूध है, ऑरेंज जूस है, उनके लिए मिल्क इज जस्ट मिल्क। हमारे यहां वो दूध पूजा में भी इस्तेमाल होता है, हमारे यहां वो दूध को एक अलग नजरिए से देखा। आपको समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? उनकी सोसाइटल डिफरेंस है, वो जो अपने घर में कर रहे हैं वो उनको जो सूट करता है वो कर रहे हैं, हमको ये सूट नहीं करता। तो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, भारत कह रहा है हम डील के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से हम छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। हम, आप चाहते हो हम ऐसी फीड आने दें, काउ फीड, जिसमें कि नॉनवेज होता है, जो चिकन पोल्ट्री का जो बचा हुआ सामान होता है वो काउ फीड में डाल देते हैं। ऐसी कई अमेरिकी कंपनियां हैं, ऐसी कई यूरोपियन और खासकर जर्मन कंपनीज हैं पोल्ट्री फीड की, जो कि इंडिया में बैकडोर एंट्री जिन्होंने कोशिश की, अफ्रीका से, रशिया से भी, उसको भी रोका। क्योंकि ये अगर एक बार ये सिस्टम में घुस गया तो आप सोचिए ना, हमारे यहां तो गाय को पूजा भी जाता है ना, तो हम वो तो आने नहीं दे सकते, वो हमारी संस्कृति के खिलाफ है। दैट इज वाई, इससे पहले कि ये पॉलिटिकल डिबेट ले, मैं आपका एक शॉर्ट कमेंट इस पे चाहता हूं भारत की संस्कृति पे, हर्षवर्धन जी, एंड देन आई एम ओपनिंग द पॉलिटिकल। बिल्कुल बिल्कुल आप ऐश्वर्या जी ठीक कह रहे हैं। भारत की संस्कृति से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उस पर हम कभी हमला बर्दाश्त नहीं कर सकते। और एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर यह दुनिया को मैसेजिंग है कि भारत गुलामी के कालखंड में भी अपनी संस्कृति से इतर नहीं गया। हमने धर्म के लिए जान कुर्बान कर दी है। और फिर से मैं कह रहा हूं कि आज के समय में दुनिया को यह बहुत अच्छे से पता है कि भारत को आप अपनी टर्म कंडीशन के लिहाज से दबा नहीं सकते। दोनों तरफ से समझौता होगा तो निश्चित तौर पर होगा। हमारी जरूरत है, दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, लेकिन हम अपने हित, अपने किसान, अपनी संस्कृति से समझौता करके डोनाल्ड ट्रंप के साथ किसी तरह की डील नहीं करने वाले। प्रियंका भारती, फॉर अ चेंज, व्हाई कांट यू स्टैंड विद द गवर्नमेंट? प्रियंका जी, लालू जी तो बोलते हैं कि हम किसान के बेटे हैं, तो आप तो किसान की व्यथा सबसे ज्यादा समझती हैं, तो आप आपकी पार्टी किसानों के साथ क्यों नहीं है? आप बीजेपी की आप आलोचना कीजिए, करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, लेकिन ये तो पॉलिसी ठीक है ना कि भारत के कृषि क्षेत्र के साथ खिलवाड़ अलाउ नहीं किया जा रहा है। प्रियंका भारती जी, ग्राफिक्स प्लीज। लालू जी सिर्फ बोलते नहीं है कि वो किसान के बेटे, वो हैं। झूठ बोलना पड़ता है मोदी जी को, क्योंकि वो नहीं है। अब बात करते हैं किसानों की। मोनसेंटो की बात कर रहे थे ना शहजाद पूनावाला जी, एक कंपनी का नाम बता रही हूँ, पायलट प्रोजेक्ट का नाम था रेनबो प्रोजेक्ट। कुछ क्लिक कर रहा है दिमाग में? नहीं कर रहा है तो उस पायलट प्रोजेक्ट का जो एग्जैजरेशन फिर आप लोगों ने किया, बढ़ाया, उसका नाम हुआ प्रोजेक्ट सनशाइन, जो मक्का के क्षेत्र में घुसा। किसके द्वारा स्पॉन्सर किया गया था? गुजरात में नरेंद्र मोदी नहीं थे क्या? मक्का के क्षेत्र में आपने घुसा करके उसको देश के किसानों पर प्रहार नहीं किया था? 700 किसानों की हत्याएं किसान आंदोलन में किसने की? कैसे किसानों, क्यों, किन्होंने किसानों को शहीद किया? इसका जवाब है आपके पास? कराते हैं आज भी उनके परिवार, लेकिन उसका जवाब नहीं है आपके पास। आप एमएसएमई की बात करते हैं। 2016 में आप ही का सरकारी आंकड़ा है 6 करोड़ 25 लाख छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी, घट गई हैं 48%, बची हैं 3 करोड़ 25 लाख। ये कैसे घटे? सीधी सी बात है कि बड़े बड़े जो 2 गुजराती 3 गुजराती मोदी जी के दोस्त हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि बड़ी मछलियां जब आती हैं, छोटी मछलियां वो खाई जाती हैं। वही हो रहा है। नाम हम लेंगे तो आपकी नौकरी ना खतरे में आ जाएगी। ना, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप लो तो सही। आपके नेता का आपके पास फोन आ जाएगा, क्या कर रहे हो? ऐसा प्रियंका जी देखिए, ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट में जीना चाहिए, ग्रे में नहीं। क्यों आप बोलिए ना, अंबानी अडानी क्यों नहीं बोलती हैं आप? मैं तो हमेशा बोलता हूं, रत्नाकर जी को भी बोलता हूं, सबको बोलता हूं, नाम लो ना, नाम। अरे भाई, आपको क्या लगता है देश की, सुनिए, हमारी गाय और भैंसे चारा खाती है, हमारे देश की जनता चारा नहीं खाती है। आप बोल रही हैं, आपको लग रहा है देश की जनता को समझ नहीं आ रहा है? खुल के बोलिए ना, हिम्मत है तो बोलिए ना। अंबानी, बोलिए कि कांग्रेस और बिहार में अगर आरजेडी आई तो हम अंबानी अडानी को आने नहीं देंगे। एंड आई विल शो यू if that happens, प्रियंका जी, I will show you the first big businessman जिसके साथ तेजस्वी यादव फोटो खिंचवाएंगे will be either अंबानी और अडानी, and then that will be muck on your face, और वो आपको नहीं चाहिए, इसलिए you are choosing just a smart way, but इस देश की जनता घास नहीं खाती है। Thank you very much. Carry on, ma'am.
ठीक है, जवाब लीजिएगा। हाँ, दीजिएगा। आप कह रहे थे नाम नहीं लिया जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, नाम नहीं तो लिया आप लोगों जाता से है। नहीं मोदी लिया जी, जाता। राहुल जी कहते हैं कि नाम लीजिए तो पानी पीने लगते हैं। नाम नहीं लिया जाता है, भले पानी भी ना पिए। ट्रम्प बोल दे अगला पानी भी ना, पानी मैं पीने मैंने ये मेरे को करवा प्यास दिया, लगी, ट्रेड पानी के ना लिए ये करवा दिया, वो करवा दिया। मोदी जी का मुंह नहीं खुलता है। वही ट्रम्प हमारे भारत के लोगों को चेन में, जंजीर में जकड़ करके भेजता है, फिर भी मुंह नहीं खुलता है। पानी पीने में क्या प्रॉब्लम है रोहित यार? आए आसिफ मुनीर के एक साथ सेकेंड, बैठ के बिरयानी भाटी जी नहीं, एक नहीं दो भाटी जी मेरे साथ स्टूडियो में है। ओके प्रियंका भाटी, नहीं पानी पीने में अब क्या प्रॉब्लम है? ये तो मैं मजाक की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं केवल जवाब दे सकता हूँ, बहुत छोटा वाक्य। क्विक शहजाद जी। देखिए, मेरी बहन ने बहुत कुछ बोला, आपने अभी मांसाहारी फीड की बात की। अरे यहाँ पर तो कुछ लोगों ने गाय का चारा चोरी करके डकार लेने का मेरे काम। को पता था यार है this ये coming। चारा चोर वाली जो पार्टी, अब देखिए नाम तो मैंने भी नहीं लिया, पर समझने वाले समझ गए। मैंने नाम नहीं लिया ना, ऐश्वर्या मैंने नाम नहीं लिया। ये काहे भड़क रही है? मतलब ये सर्टिफाई कर रही है कि मेरा नेता चारा चोर। देश और दुनिया में और कोई ऐसा नेता नहीं होगा जो माँ गाय माता का भी चारा चोरी करके डकार ले और फिर जेल में जाकर अपने आप को अध्यक्ष बना दे। अब प्रियंका जी, इतना मेल्टडाउन होना अच्छा नहीं लगता। प्रियंका जी, आपका इतना मेल्टडाउन होना अच्छा नहीं लगता। आप तो किसान के बच्चे हैं ना, किसान के बच्चे चारा चोरी करे अच्छा नहीं लगता ना। सुनिए, ये किसान के बच्चे नहीं करते, आपने किया है। आपका जो पूरा ये प्रथम परिवार है, ये जो है लुटेरा परिवार है। ओके प्रियंका जी, आई गिव यू। शहजाद, यू वांटेड वन सेंटेंस। नो शहजाद, आई विल कम बैक टू यू। शहजाद नहीं, शहजाद आई विल कम बैक। शहजाद, यू डिबेट किसानों के लिए बहुत अब किसानों बोल किसानों को नहीं बोलने बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी बोलिए। बहुत important। भाटी जी आ रहा हूँ। जो किसान, इनको चुप करो। प्रियंका जी प्लीज, आई गिव यू योर टाइम। और यहाँ पर देखिए, दो किसान भी बैठे हैं, रोहित जी भी बैठे हैं, हर्षवर्धन जी भी बैठे हैं। उनका नॉनस्टॉप रेडियो चलता रहेगा, चलने दीजिए। फेयर डाउन प्लीज। 3 किसान कानून हमारी सरकार लाना चाहती थी, आप लोगों ने उसका विरोध किया, हमने उसको सहसम्मान वापस लिया, माफी मांगी। भाटी जी से बात कर रहे हैं। भाटी जी, भाटी जी, आपको एक बात बताऊं, हाथ जोड़कर, भूल चूक हो जाए तो माफ करना। आपको पता है ये कानून कांग्रेस ने तो अपने मैनिफेस्टो में वकालत किया, आज तक मैनिफेस्टो में वापस नहीं लिया। केरल में आज भी वो कानून लागू है। केरल में इनकी सरकार, वहां पर कोई मंडी नहीं है। आप मंडी चाहते थे ना, वहां पे मंडी नहीं है, वहां पे एमएसपी नहीं है। अब बताइए कि ये कितने दोगले। ओके, नाउ लेट देम। दोगले हैं भाटी जी, आज जो मुद्दा है ना जी, वो आज, क्योंकि ये देश जो है, भाटी जी वो कैमरा, ये ऋषि और कृषि का देश है। बिल्कुल है सर। और हमें दोनों को ही बचा के रखना है। जैसा अभी आपने कहा, हम सच्चाई है और हम किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में अपने देश के साथ खड़े हैं। हाँ। कुछ भी हो जाए, कोई ट्रम्प हो, ये जोकर कितने यहाँ डोलते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका का राष्ट्रपति अगला हो जाए तो हमें कोई फर्क नहीं। हम कह रहे हैं खुले जोकर है। नहीं, मैं कह रहा हूँ सही बात है, आप होगा, काम भी ऐसे कर रहे हैं वो आजकल। हरकत उसकी है, यही है, सही 35। लेकिन इस बारे में हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी सोचना होगा। जैसे पुणे वाला भाई ने अभी कहा, हम भी आपका सम्मान करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन हमने भी 750 खादत दी है। हमारी एमएसपी क्यों लागू नहीं हुई? हमारे जो नए कानून है वो क्यों नहीं बने? आपने बैकडोर से नए कृषि कानून लाए जिससे किसानों का पतन होना था, आपने वापस ले लिया, धन्यवाद है। लेकिन एमएसपी लागू क्यों नहीं हुई? हम ये सवाल आपसे इसलिए कर रहे हैं कि आज सत्ता में भाजपा बैठी है और हम इसे स्पष्ट कहना चाहते हैं कि किसी भी नीति को लेकर देश के प्रधानमंत्री पूरी तरह से, जब टाइम पे युद्ध चल रहा था, पूरे देश का व्यक्ति उनके साथ था। लेकिन ट्रंप 35 बार आके ये बोल चुका है कि युद्ध मैंने रुकवाया है। ट्रंप चाहे 350 बार आ जाए, 35 छोड़ो, आपने खुद कई जोकर कैसे काम कर रहा है। मैं ये आपसे पूछ रहा हूं भाटी जी, आप ये बताओ मेरे को, आपको क्या लगता है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप आनी चाहिए, ये जीएम क्रॉप आनी चाहिए, ये जो बिल्कुल शीशे जैसा सेब है, लाल रंग जैसा तरबूज है, मैं आपको एक, ये खरबूज, ये खीरा ऐसा बना देते हैं कि हरा रंग पतला पड़ जाए उस पर। जब भी जेनेटिक बीज आए जी या बीटी बीज आए, हर किसान संगठन ने उसका विरोध किया। ग्राफिक्स प्लीज। और विरोध यहां तक किया कि हमारे जो देसी बीज थे, जो हमारे देश के सांस्कृतिक बीज थे, आज उनका पतन हो गया। किसी भी सब्जी का आज देसी बीज नहीं रह गया है और बीटी बीज बहुत ज्यादा रहे। लेकिन हमारे देश की एक खासियत है, जब कहीं भारत माता की बात आती है, देश की बात आती है, अन्नदाता की बात आती है, तो सब एक जगह खड़े हो जाते हैं और किसान के साथ सबको खड़ा हो भी जाना चाहिए। हम माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ट्रंप का विरोध हिम्मत करके किया और किसानों को बचाने का काम किया। लेकिन किसानों की बहुत सारी समस्या हैं, उनकी तरफ ध्यान देना होगा। जैसे जंगली जानवरों की समस्या है, उसमें सारी
शर्मा मिनट प्लीज सुन प्लीज लो। कृषि सुरक्षा दल प्लीज ग्राफिक्स जिसके बारे में भाटी जी बात कर रहे हैं वो वाला ग्राफिक ऑन एयर रखिए आप, जीएम वाला। अभी रत्नाकर जी नहीं बोल रहे हैं। नहीं भाटी जी सारी समस्याएं हैं। सुन लो मेरी नहीं, बात सुन। भाटी जी सुन रहे हैं हमें, लेकिन बात तो सुना करो। मैं सुन रहा हूं, लेकिन अभी मैं जानवरों के बारे में डिबेट नहीं कर रहा। मैं अभी डिबेट कर रहा हूं जीएम के बारे में। सुन रहा हूं, मैं आपकी बात सुन लूंगा, लेकिन जीएम डिबेट पे शर्मा के ग्राफिक्स ऑन है। 1 मिनट बोलने दोगे नहीं? मैं आपको 2 मिनट बोलने दूंगा, लेकिन आप टॉपिक पे रहो भाटी। टॉपिक पे रहो, टॉपिक पे बोलो। टॉपिक पे रहेंगे, रहो ना। सुनो, किसानों से अलग नहीं जा रहा मैं। बिल्कुल मत जाओ। मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ। हमने एक आवाज उठाई थी, जैसे खेतों की खतौनी होती है, घरों की घरौनी बननी चाहिए। वो माननीय योगी जी बिल्कुल बननी चाहिए, मानी, बिल्कुल बननी चाहिए। उनका सुनो धन्यवाद भी दिया, लेकिन वो ट्रम्प नहीं कर। भाटी जी अभी आप मिक्स कर रहे हो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। देखो आप किसान हो, आप किसान की मूलभूत परेशानियां सामने ला रहे हो। मैं आपको गलत नहीं कह रहा। किसान की एक नहीं 101 प्रॉब्लम होगी, मैं मानता हूं आपकी बात, लेकिन अभी वो घरौनी में ट्रंप नहीं आएगा। वो तो हमारी सरकारों को करना पड़ेगा ना। नहीं, एक सेकंड देखो आप अपनी बात रख रहे हो। अभी शहजाद ये करते करते बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी में चले जाए, बीजेपी वर्सेस सपा में चले जाए, मैं नहीं जाने दे सकता ना। मेरा टॉपिक है अभी जीएम क्रॉप्स आनी चाहिए कि नहीं। मैं पॉइंट ब्लैंक एक नहीं 2 किसानों से पूछ रहा हूं, एक एक करके। जीएम आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, जीएम आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, यह है बात। नहीं आना चाहिए, आप बताइए, आना चाहिए भी नहीं आना चाहिए। तो भारत का किसान मोदी के साथ है इस पे, बिल्कुल साथ इसमें है। सुन लीजिए आप उन्हीं को। बोलिए भाटी जी। अच्छे हर कदम के साथ है, लेकिन किसानों की समस्या को भी गंभीरता से इसको लेना होगा। रोड पे टमाटर, आपका पॉइंट है, उनको वो आपका पॉइंट है, मैं मानता हूं। उस पर अलग डिबेट करूंगा आपके साथ, उसका रेट कौन? बिल्कुल उस पर अलग डिबेट करूंगा, लेकिन जीएम क्रॉप्स ओके भाटी जी, कोई बात मत मानो, लेकिन किसान की फसल का तो रेट मिले। प्रियंका जी इज टू हैप्पी। प्रियंका जी क्या हो गया, आप अपने फोन पे कोई और शो देख रही हैं क्या? लेकिन मैं आपको बात बता दें, नहीं होल्ड ऑन, नहीं प्रियंका जी देखिए आपके साथ नहीं आप आपने बता दिया जो बताना था। शहजाद ने पूछा वो चारा कहां गया, उसका जवाब दे दीजिए जब आपको मिल जाए। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतनी बात बता रहा हूं, रत्नाकर त्रिपाठी जी, जीएम क्रॉप्स पे एक किसान की भारत में एक नहीं 101 प्रॉब्लम्स हैं, और वो हमेशा होती है। आज कुछ और है, कल कुछ और होंगी, परसों कुछ और होंगी। क्या आपकी नहीं है प्रॉब्लम्स? मेरी नहीं है, हमारे किसान भाइयों की ज्यादा है, क्योंकि वो 140 करोड़ भारतीयों का पेट भर रहे हैं, एंड दैट्स अ जेन्युइन इशू। लेकिन अभी मैं जीएम क्रॉप्स की बात कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी जीएम क्रॉप्स के साथ खड़ी है क्या? कि इसमें प्रधानमंत्री के इस डिसीजन के साथ खड़ी है कि ये जीएम इंड्यूस क्रॉप, ये सब नहीं आना चाहिए? रत्नाकर जी। सबसे पहले तो ऐश्वर्य जी, मैं किसान नेता, कद्दावर किसान नेता चौधरी सतपाल मलिक को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने अपनी राज्यपाल पद को दांव में लगाकर भी किसानों को समर्थन दिया। कांग्रेस देश हित में काम करती है, मोदी जी देश हित में करेंगे, कांग्रेस उनके साथ रहेगी, ये तो तय है। आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। आप इतनी देर से जो बता रहे थे, बात आपकी फॉरेन पॉलिसी की है। आप किधर जा रहे हैं ये है ना। आप कह रहे हैं हम चाइना से मिलने जा रहे हैं, आप बता रहे थे इंदिरा गांधी ने मानेकशॉ को क्या कहा या क्या हुआ है तो सब खोज लेंगे। इंदिरा गांधी कैसी थी, नेहरू कैसे थे, राजीव गांधी कैसे थे। जयशंकर जी ने एएनआई की स्मिता प्रसाद से बात करते हुए कहा कि चाइना इज ए बिगर इकोनॉमी, वी आर ए स्मॉलर इकोनॉमी, डू यू थिंक वी शुड पिक अप अ फाइट विद अ बिगर इकोनॉमी? ये हमारा विदेश मंत्री बोल रहा है कि हम चाइना से कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हम छोटी इकोनॉमी है। आपकी मानसिकता में आपको बढ़ोतरी की जरूरत है। जुलाई में पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष था, और जब चुना गया तो 193 देशों ने, 182 देशों ने उसको मत दिया। 11 देश हमारे साथ खड़े थे, हम जिसे आतंकवादी कहते हैं उसके साथ खड़े थे 182 देश। तो आपकी फॉरेन पॉलिसी किधर जा रही है? वैसे केरल में शहजाद जी एमएसपी पैडी पे है, और पैडी पे 2183 है, और ग्रेड 1 पैडी पे 2203 है। अब बाकी पे विचार हो रहा है। तो ये मत बताइए कि केरल में पैडी नहीं है। किसान के कितने शुभचिंतक हैं आप किसान आंदोलन में देख लिया गया। कांटे लगवाए गए, लोहे की कील गड़वाई गई, लोगों ने आत्महत्या कर ली, 750 किसान मर गए, और तब जाकर के आपने वापस लिया। अगर आपको लग रहा था कि वो कानून ही सर्वोपरि है, सबसे अच्छा है, क्यों वापस लिया आपने? 750, जैसे आपने ऑपरेशन सिंदूर वापस लिया, चल रहा है। 27 लोग पहलगाम में मरे, 24 लोग मरे उसके बाद पाकिस्तान की फाइलिंग में। आपने कहा कि अब रोक देते हैं, चल रहा है।
चलता रहेगा ऑपरेशन सिंदूर। उसी तरह से 750 किसान मरे तो आपने वापस ले लिया। तो किसानों के रहनुमा और किसानों के शुभचिंतक बनने का एक्सपोज लोग हैं, मैं कुछ नहीं। ओके रत्नाकर जी, आपने बोल लिया। अभी तक आपने एक शब्द, शहजाद में आ रहा हूं आपके पास प्लीज। अभी एक आदमी दो आदमी बोले नहीं, मैं आ रहा हूं। भानु प्रताप जी भी आ गए। मैं आपसे बस इतना पूछ रहा हूं रत्नाकर जी, सिंगल पॉइंट क्वेश्चन, आप जीएम क्रॉप्स के साथ हैं कि खिलाफ हैं? सिंपल। आप जीएम क्रॉप्स आनी चाहिए के साथ हैं कि खिलाफ? मेरी बात सुन लीजिए ऐश्वर्य जी, सुनाइए। मेरी बात सुन लीजिए। आप मेरा मजाक बहुत उड़ाते हैं ना। मैं आपका उड़ाता हूं। मैंने पत्र लिख दिया ना, सुन लीजिए मेरी बात। AK लाहौटी को मैंने पत्र लिखा है। आप जीएम क्रॉप्स के साथ हैं कि खिलाफ हैं? पर ऐश्वर्य कपूर ने 3 बार कहा आप जीएम क्रॉप्स के साथ हैं कि खिलाफ हैं? इंग्लिश और मेरा मजाक उड़ाया। आप जीएम क्रॉप्स के साथ हैं कि खिलाफ हैं? देश के लिए जो भी सही होगा उसके साथ है। और आप जीएम क्रॉप्स के साथ हैं कि खिलाफ हैं? इंग्लिश सीख ले। आप जीएम क्रॉप्स के साथ हैं कि खिलाफ हैं? मैंने बताया ना कि देश हित में जो भी चीज है उसके साथ है। देश हित में है जीएम क्रॉप। इसके ये बाद क्या कर किसान सकते नेताओं हैं? के सामने बोल रहे हैं। आप बताइए मुझे। ये कांग्रेस मेरे को एक सिंपल सी बात, एक सेकंड 60-40 एवरीवन आउट, 60-40 एवरीवन आउट फॉर अ मिनट। शर्मा, एवरीवन आउट फॉर, शहजाद में आ रहा हूं प्लीज। आप प्लीज बात समझिए। ये डिबेट किस पे है? ये डिबेट है कि भारत, अमेरिका ने हफ्ता 10 दिन के अंदर भारत के ऊपर 25 + 25 50% का टैरिफ लगा दिया। 25 + 25। ऐसा नहीं है कि 25 नंबर डोनाल्ड ट्रंप का फेवरेट है कि उसने बोला हर बार जितनी बार मुंह खोले कोई भी 25 डाल दो। ऐसा नहीं है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं, लेकिन 50% का टैरिफ किस लिए? क्योंकि हमने कहा, भारत सरकार ने कहा कि हम हर चीज पे आपके साथ बेसात करते हैं, अमेरिका के साथ भी करेंगे। अमेरिका बड़ा देश है, ताकतवर देश है, वी अंडरस्टैंड दैट, वी रिस्पेक्ट दैट। लेकिन एक चीज है जिसमें अमेरिका को ही नहीं, पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को भारत की हैकड़ी माननी पड़ेगी, और वो है कृषि क्षेत्र, वो है भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर। आप जितनी भी आईटी की बात कर लीजिए, आप जितने भी सड़कों की बात कर लीजिए, जितने भी अलग अलग तरीके के डेवलपमेंट की बात कर लीजिए, भारत की अर्थव्यवस्था आज भी 60%, 60% व्यूअर्स, 60% कृषि पे निर्धारित है, निर्भर है। 60% एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, कृषि पर निर्भर है। आप समझ रहे हैं 60% के साथ खिलवाड़ कर देने का क्या नतीजा होगा? लोग बोल रहे हैं कल तक डोनाल्ड ट्रंप, कल तक मोदी कह रहे थे, अब की बार ट्रंप सरकार, आज कह रहे हैं नो ट्रंप। हां, क्योंकि हम दोस्ती भी निभाना जानते हैं, लेकिन अगर आप हमारे घर को जलाने की कोशिश करेंगे तो हम आपसे दूरी बनाना भी जानते हैं। हम तश्तरी में रख के नहीं दे देंगे आपको कि ये लीजिए हमारी पॉलिसी, जो करना है कर लीजिए, हमको भेज देना, हम इशू कर देंगे प्रेस नोट। ऐसे नहीं होता। वी कैन से नो टू ट्रंप। आज हमारे पास एक ऐसी सशक्त सरकार है जो कह सकती है नो। विपक्ष का काम है आलोचना करना, वो आलोचना करे, वो इसका एक एक खुरपेचे निकाले, एक एक तार खोले और देखे इसमें क्या है। लेकिन अगर ये अमेरिका की एग्रीकल्चरल कंपनीज भारत में आती, मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये हम 50% टैरिफ रोक सकते थे। उसके लिए हमको अपनी 60% की अर्थव्यवस्था, जो कि हमारी कृषि एग्रीकल्चरल अर्थव्यवस्था है, उससे खिलवाड़ हो जाता, उससे खिलवाड़ हो जाता। शहजाद काउंटर एंड देन आई एम कमिंग। रोहित भाई साहब देखिए, उन्होंने केरल के विषय में गुमराह करते हुए बोला कि उनकी आदत है पुरानी, इतना रेट है। मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर केरला का बयान कोट कर रहा हूं, मंडी और एपीएमसी हमारे यहां पर जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने किसान नेताओं की, मैं सतपाल जी को नमन करता हूं, उनकी आत्मा को शांति प्रदान किया जाए, पर चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न कब दिया? और चौधरी चरण सिंह जी के घोर विरोधी कौन? और चौधरी देवीलाल जी के घोर विरोधी कौन? किसकी वजह से उनको ये देखना पड़ा राजनीतिक दिवस? छोड़ देते हैं, मैं जाना नहीं चाहता हूँ, बड़े हैं। तीसरी बात मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ, देखिए अभी इनके हमारे साथ 1000 शिकायतें हो सकती हैं, पर कम से कम मैं इनकी व्यथा को हवा में उड़ा के ये नहीं बोल रहा हूँ कि जीएम मर्जी आएगी तो पसंद आ जाएगा तो हम लागू कर देंगे। हम जीएम के खिलाफ हैं, हम जीएम के खिलाफ स्टैंड 2 टूक लेंगे। और एमएसपी पर भी 10 सेकंड से लेकर बोलना चाहता हूँ। आज ही सर स्वामीनाथन जी के सेंटेनरी प्रोग्राम में माननीय मोदी जी थे, उनको भी भारत रत्न हमारी सरकार ने दिया था। स्वामीनाथन जी ने, जो स्वामीनाथन रिपोर्ट थी 8 साल धूल चाटती रही, हमने उसको लागू किया, जितना हमारे समझते हमने उसको लागू किया। आज आपको शायद पता होगा कि 7,500% पल्सेस पे एमएसपी बढ़ा, खरीद बढ़ी।
फिर हमने देखा कि चावल पे, गेहूं पे 2 लाख करोड़ की खरीद होती थी, आज 6 लाख करोड़ की खरीद होती है। आज 25,000 करोड़ का बजट था एग्रीकल्चर का, 1,25,000 हुआ। किसान सम्मान निधि, हम ये नहीं कह रहे कि सारी चीज़ें, आपकी बहुत समस्या है, आप जो गिना रहे वो समस्याएं हैं, उसको पूरा करना भी हमारा ही दायित्व है और हम करेंगे। पर ये देखिए, आज इनसे पूछा गया कि जीएम क्रॉप पे स्टैंड लीजिए तो नहीं लिया। और नहीं, आ रहा हूं भाटी जी, आ रहा हूं, बिल्कुल बताएंगे उस पर। बिल्कुल ठाकुर साहब बोले नहीं, भाटी जी आ रहा हूं। उनको भी बता दो। भानु प्रताप सिंह जी, उन्हीं को गिना रहे हो जो नहीं कर पा रहे। भानु प्रताप सिंह जी, प्रेसिडेंट भारतीय किसान यूनियन। भानु जी, ये जीएम क्रॉप्स, आप तो जीएम क्रॉप समझते हैं अच्छे से, ये भारत के कृषि क्षेत्र के लिए अच्छी चीज है क्या? मुझे नहीं लगता। ठाकुर साहब, मेरी समझ में तो जी हमारे कृषि क्षेत्र के लिए जी अच्छी चीज नहीं है। नहीं है, वही मैं कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं है। तो अगर हमारी सरकार ने अमेरिका की ये जो डील है उसको मना किया सिर्फ इसलिए कि हम अपने कृषि क्षेत्र के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। अभी हमने 2 दिन पहले, 3 दिन पहले यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड के साथ, यूके के साथ एक ट्रेड डील की है, जिससे हमने ये कहा कि हमारा दूध, दही, एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ नहीं, हम आपको खिलवाड़ नहीं करने देंगे। 60% एक्सपोर्ट बढ़ेगा, 60% एक्सपोर्ट हमारा डेयरी प्रोडक्ट्स का, दूध, दही, पनीर, चीज, इस सब का बढ़ेगा, जिसकी सबसे बड़ी मार्केट यूरोप में और यूके में है। वो भी चाह रहे थे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ खेलना, भानु जी, लेकिन हमने कहा नहीं होने देंगे। वही बात हमने अमेरिका को कही। तो इसमें क्या गलत है, मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे ठाकुर साहब। ऐसा है जैसे रोहित औंधिया तो साहब, हम जो किसान हैं जी, वो किसानी करके और कोई बिजनेस नहीं कर सकता। किसान अपने घर दूध का, भैंस गाय पाल के दूध भी पैदा कर सकता है। लेकिन हम यही चाहते हैं कि हमारे छोटे भाई साहब स्वराज सिंह भी बैठे हैं, लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे भी साथ रहिए। हम हमेशा यही चाहते रहे हैं कि किसान का कैसे ही किसान की पार पड़े। किसान दूध, दही, किसान का औने पौने भाव बिकता है। दूध पानी के भाव बिक रहा है। आज 20 रुपए की पानी की बोतल आती है और गांव में 20 रुपए ही गाय का दूध बिक रहा है। तो बड़ा कैसे पार पड़ेगी किसान की? तो हम चाहते हैं कि किसानों को, किसान की फसल, गेहूं है, धान है, गन्ना है, इनके साथ साथ दूध का भी ऐसा कीमत मिले जिससे उसकी भैंस की, गाय की खुराक और खाना खर्चा और जो उसने लिया है उसकी ब्याज वगैरह मिलती रहे। 80%, आप कह रहे 60%, हम कह रहे हैं 80% किसान और मजदूर गांव में रहता है। और इसकी यदि अनदेखी करते गए तो में आगे आने वाले समय में ऐसा होगा कि ये भारत देश किसी भी काम का नहीं रहेगा। वो तो हम होने नहीं देंगे ना। नहीं, ये तो हम होने नहीं देंगे। पशुओं में बांझपन का रोग दौड़ रहा है। कोई चिकित्सा सुविधा है? कोई नस्ल सुधार की सुविधा है? कितने पशु अस्पताल है गौतम बुद्ध नगर में? कितने बड़े अस्पताल है? मैं आपकी बात मानता हूं, कितनी ये रियल कंसर्न्स हैं। जितने हमने अपने लिए बड़े बड़े अस्पताल बना लिए, सरकारी और प्राइवेट अस्पताल बना लिए, है क्या पशुओं के लिए है? रोहित, पशु चिकित्सा का कोई, ये वो सारी जेन्युइन कंसर्न्स हैं जो कि हमारे किसान भाइयों की, और मैं कह रहा हूं ऐसी 101 कंसर्न्स और होंगी, ऐसी 101 कंसर्न्स होंगी। लेकिन आज का मेरा टॉपिक क्या है? पशुओं में भाटी जी, आ रहा हूं। आप के प्रति किसान के घर में जा रहा है और कितने लोग मर रहे हैं। मैं आपकी बात मानता हूं। सरकार क्या कर रही है सरकार ने? लेकिन रोहित, ऑन द जीएम क्रॉप्स, बैक ऑन टॉपिक। रोहित, अस्पतालों का खोला जा रहा है। रोहित, बैक ऑन टॉपिक। बात ये है रोहित, देखिए ऐश्वर्य जी, भानु जी वापस आ रहा हूं, 1 मिनट बाहर गया हूं। हाँ रोहित। ऐश्वर्य जी, देखिए कांग्रेस पार्टी और पूरा ऑपोजिशन एक फिक्स्ड एजेंडे पर काम कर रहा है और वो एजेंडा कहीं ना कहीं चाइना के साथ और उनकी नीतियों से प्रभावित है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां किसान के प्रति इस देश के प्रत्येक नागरिक को बहुत सम्मान है, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 65% एग्रीगेरियन इकोनॉमी के रूप में ही जानी जाती है। देश का 65% आमद, अर्थ का लाभ कृषि से ही होता है। इस देश में 50 सालों से ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने राज किया। बोलने दीजिए भाटी साहब, बोलने दीजिए, पहले मैं आपके बीच में नहीं गया। इस देश में कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक शासन किया। कांग्रेस ने किसानों को और मजदूरों को टारगेट किया।
धन्यवाद है मोदी जी को जो सरकार में आए और लगातार किसानों के पक्ष में, मजदूरों के पक्ष में, गरीबों के पक्ष में काम कर रहे हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति को जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री ने लोकतांत्रिक तरीके से जवाब दिया है, आज प्रधानमंत्री जी के प्रति देश के प्रत्येक नागरिक का सम्मान बढ़ा है। प्रधानमंत्री जी से विपक्ष को सीखना चाहिए। भाई उसके लिए धन्यवाद जब होता है तो कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष अगर ट्रंप को जवाब देने की हिम्मत की है तो उसके लिए धन्यवाद है। लेकिन देश के अंदर जो किसान के अन्नदाता की हालत खराब है उसकी तरफ भी तो आपको ध्यान देना पड़ेगा भाई। जवाब दिया है किसान के अन्नदाता की जो कमर झुकी हुई है। भाटी जी दूसरों के बीच में भाटी जी थोड़ा आराम भी करें। भाटी जी 1 मिनट में फिर फेडेड, अगर आप पिक्चर देख के बोलेंगे दिक्कत हो जाएगी। भाटी जी थोड़ा तो समझा करो हमको भी। थोड़ी बोलिए, जल्दी बोलिए थोड़ी सी बात मेरी भी समझ लो। भाषा किसान नेता न प्रयोग में लाएं। राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री बनने के लिए इतने बेचैन हो गए हैं जैसे बिहार में मुख्यमंत्री बनने के लिए तेजस्वी यादव बेचैन हो गए हैं। पर उससे कुछ होता नहीं है रोहित के मुद्दों में रोहित उससे कुछ होता नहीं है। बैक ऑन टॉपिक 60-40 एंड देन आई एम कमिंग फॉर एंडिंग कमेंट्स टू एवरीवन। 60-40 कांग्रेस पार्टी। थैंक यू वेरी मच। दर्शकों देखिए, किसानों का दर्द, हमारे किसान भाइयों का, किसान यूनियन के चेयरमैनों का, प्रेसिडेंट्स का, उनका जेन्युइन है। एक नहीं है, 1000 दिक्कतें हैं, मैं मानता हूं। लेकिन आज जिस दिक्कत के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। वो है हमारे गाय कैटल फीड, हमारी गाय जिसको माता कहते हैं, मां का मानते हैं, स्वरूप मानते हैं, उसके खाने में नॉनवेज, उसके खाने में मांस। ये हम अलाउ नहीं, अमेरिका अलाउ कर सकता होगा, यूरोप अलाउ कर सकता होगा, वो करता, हम नहीं कर सकते। हमने कहा वी विल नॉट गिव यू दिस, तो ट्रंप ने कहा लो 25%। सोचा हम डर जाएंगे, सोचा हमारी सरकार दब जाएगी। हमने कहा नहीं, हम नहीं देंगे, तो 24 घंटे से पहले 8 घंटे में कहा लो एक और 25%, 25 जमा 25, 50%। किसी भी इकोनॉमी जो दुनिया में अपने आप को ट्रिलियन, मल्टी ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाना चाह रही हो, एक तरफ चीन से और दूसरी तरफ पाकिस्तान से हमारी रोज की टक्कर हो, उसके लिए अमेरिका के द्वारा 50वीं सदी का टैरिफ, आपको लगता है ऐसी कोई छोटी बात? आपको लगता है ऐसी बात आई गई है? नहीं, इट्स अ वेरी बिग इशू। लेकिन हमको यह भी पता है कि ये डोनाल्ड ट्रंप नाम के महान व्यक्ति कभी भी, कहीं भी, कैसे भी रिएक्ट या अनरिएक्ट, ये अपने वर्ड्स को रिट्रैक्ट कर सकते हैं। कैन यू चेंज द विजुअल शर्मा, और यू आर स्टक विद दिस। तो डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे व्यक्ति है जो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। अमेरिकन्स बोलते हैं, जो उनको सपोर्ट करते हैं, कि इससे अच्छा व्यक्ति अमेरिका को मिल नहीं सकता। ये अपने बारे में केयर नहीं करता, ये किसी के बारे में केयर नहीं करता, ये सिर्फ अमेरिका के फायदे के बारे में केयर करता है। तो ठीक है, हमारे पास भी ऐसा प्रधानमंत्री है जो सिर्फ भारत के फायदे के बारे में केयर करता है। अगर आज हमको चाइना से बात, हमें पता है हम चाइना पे कितना भरोसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका को जवाब देना, हम कर लेंगे जो हमें करना है। वी विल डू व्हाट्स रिक्वायर्ड। लेकिन हम हमारे कृषि क्षेत्र के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। शहजाद, एंडिंग कमेंट्स। 60-40 शहजाद। 50% टैरिफ एक्चुअली 100% प्रूफ है कि हमने सरेंडर नहीं किया। सरेंडर करते तो नोबेल पुरस्कार के लिए प्रस्तावित करके, रशिया का तेल सस्ता छोड़ के, हम लोग भी हितों का हमारे सौदा करके लग जाते लाइन में और ट्रेड डील मिल जाती। पर मैं एक चीज़ बोलता हूँ, ये जीएम क्रॉप को आइडेंटिफाई और अप्लाई करने के लिए वो लोग उत्साहित रहते हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड नेता है, जिनका जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो चुका है नेता में, वही ये जीएम क्रॉप अपनाता है। अब आप समझ सकते हैं, जिनकी आस्था विदेशी में ज़्यादा है, ऐसे जीएम नेता भी हमारे देश में है। तो जीएम नेता को देश की जनता ने नकारा है और हमारी सरकार जीएम क्रॉप को नकारे। हर्षवर्धन जी, एंडिंग कमेंट्स। देखिए ऐश्वर्या, मुझे लगता है कि भारत बहुत महत्वपूर्ण जगह पर इस वक्त खड़ा हुआ है। भारत संस्कृति, राजनीति और आर्थिक, इन सभी क्षेत्रों में दुनिया के सामने एक बड़े उदाहरण के तौर पर खड़ा हुआ है। भारत की सरकार के साथ, भारत के प्रधानमंत्री के साथ पूरे देश को पूरी ताकत के साथ खड़ा होना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, हिस्ट्री में ये तारीख लिखी जाएगी, मल्टीपोलर वर्ल्ड में
लीडरशिप पोजीशन पर भारत खड़ा है। भारत को आज थ्रेट के तौर पर वो लोग देख रहे हैं जो दुनिया का शोषण करते रहे, अपने लिहाज से चीजें चलाते रहे, जबकि भारत का बड़ा स्पष्ट मानना है इस दुनिया में सबको उसका अधिकार, उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता के साथ जीने का अधिकार होना चाहिए और आर्थिक स्थिति भी उसी लिहाज से तय होगी। किसी देश, किसी एक देश या कुछ देशों के समूह के लिहाज से उनकी दादागिरी से तय नहीं होने वाली। रोहित बोलिए। रोहित, एंडिंग कमेंट। भारत विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। तमाम देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने की स्थिति में खड़े हैं। अमेरिका या कोई और देश जो अपने आप को विश्व शक्ति के रूप में स्थापित मानता है, उसके लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व चैलेंज है और इस चैलेंज को विपक्ष भी एक बड़ा चैलेंज मान रहा है भारत के अंदर, जो निंदनीय है। देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपने देश को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए आतुर है और 2047 के पहले वह स्वर्णिम अवसर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के रूप में देश की जनता जरूर देखेगी। क्या होने जा रहा है? ओके रोहित, परिणाम भाटी जी। सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री को, देश के मुखिया को धन्यवाद कि उन्होंने अमेरिका को जवाब मजबूती से दिया और किसान के हित में खड़े हुए। दूसरा यह है, गौतम बुद्ध नगर का समस्त किसान आंदोलन पे है। गौतम बुद्ध नगर के किसानों की जो भी समस्या है, चाहे आबादी की समस्या है, चाहे यमुना एक्सप्रेस वे के अतिरिक्त मुआवजे और 7% की आवासीय प्लॉट की समस्या है, गौतम बुद्ध नगर की मशीनरी को गंभीरता से लेना चाहिए और आंदोलन वाले किसानों की है पंकज सिंह मिलते नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल भाटी जी, ओके, पॉइंट टेकन। नहीं, इस जिले में कोई भी नेता मिलने को तैयार नहीं है। किसान रोड पे आप कभी बढ़िया ट्रम्प से लेके पंकज सिंह सब लपेट लो। मेरी बात, ट्रम्प ये तो मामला भारत भैया देखो, मैं पॉलिटिशियन से लपेट सकता हूँ, किसान भाइयों से लपेट सकता हूँ। 10% के लिए डोनाल्ड ट्रम्प से लेके पंकज सिंह सब लपेट लिया। ओके भानु जी, भानु प्रताप जी, लास्ट कमेंट। ये जीएम क्रॉप बहुत खतरनाक चीज है, सीरियसली ये बहुत खतरनाक चीज है। आप सोचिए, गाय माता को मांसाहारी खाना हम खिला सकते हैं क्या? आपने राधे राधे का पहना हो, आप सोचिए, हमारी संस्कृति है। हाँ, that is what I'm saying। हमारी माता है, गोश्त नहीं खिला सकते, नहीं कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम मर सकते लेकिन वो नहीं खिला सकते। लेकिन ये जो हमारे भैया शिवराज सिंह हाँ जो कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं भैया जी, वो भी है कि कम से कम प्रॉब्लम सॉल्व हो, दूसरे विदेश से लड़ते रहे। पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास, एक मैं आ रहा हूं, एक मिनट के लिए मैं लोकल डिबेट भी कर लूंगा। ये जन जीएम में नोएडा की दिक्कत मत लाया करो। फुल फ्रेम ब्रेकिंग, थैंक यू वेरी मच। मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस समय। किसान आयोग कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर फिर फायरिंग हो गई है। ये अभी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है भानु जी, ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, माफी चाहता हूं। कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पे दोबारा दूसरी बार शूट आउट हो गया है। दीज आर पिक्चर्स, विजुअल्स जो आए हैं। फुल फ्रेम चलाओ शर्मा, 60-40 विजुअल्स, ये लाइव फ्रेम है, मैं पीछे से बोल दूंगा। ये विजुअल्स हैं, उनका कैफे खुला था। ऑडियो आप, मेरा ऑडियो कम कर दो। ये विजुअल्स हैं, उनका कैफे दोबारा खुला था सरी में, कनाडा में, और वहां पे दूसरी बार फायरिंग हुई है। कपिल शर्मा एक बड़े स्टार बन गए हैं अब, उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा कैफे करोड़ों रुपए लगा के वहां खोला है। पता नहीं, वो कह रहे हैं उगाई का मसला है कि उनके किसी से दुश्मनी है, लेकिन वो ये कह रहे हैं दूसरी बार, पहली बार हुआ उन्होंने ठीक करके दोबारा खोला, और अब एक बार फिर कपिल शर्मा के कैफे में, मैं रिपीट कर रहा हूं, कनाडा वाले उनके कैफे में दोबारा फायरिंग हुई है। कौन इसकी जिम्मेदारी लेता है वो देखने की बात है, बट इट्स अ रियल पॉइंट ऑफ कंसर्न। कनाडा में सिक्योरिटी कंसर्न, लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। जरा कनाडा की भी हालत देखिए क्या हो रहा है। कोई कैफे खोलना चाह रहा है, लेकिन कौन है वो लोग जो कपिल शर्मा का कैफे खुलने नहीं देना चाहते? पूछता है भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अब रखोगे किसानों को। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।